दोस्तों हर जगह पैगेसेस पैगेसेस स्पाईवेयर का बात हो रहा है, चाहे वो न्यूज़ हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सिर्फ पैगेसेस का ही बात हो रहा है। आखिर ये पैगेसेस स्पाईवेयर है क्या और ये काम कैसे करता है और इसे किसने बनाया और हम सब इससे कैसे बच सकते हैं, ये सब मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सपन, आप देख रहे हैं टेक्निकल विश्वा यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों पैगेसेस स्पाईवेयर एक मलवेयर यानी कि एक वायरस है। इसे 2010 में इजरायली एनोसो ग्रुप द्वारा बनाया गया है। इसका जो मेन मकसद है, दुनिया भर में जितने भी टेररिस्ट है, जितने भी टेररिज्म एक्टिविटीज़ होते हैं, उनके गतिविधि के ऊपर निगरानी करना, जैसे कि लोकेशन को ट्रैक करना, वॉइस का एक्सेस लेना, माइक का एक्सेस लेना, कैमरा का एक्सेस लेना, उनका नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट प्लान क्या है, ये सब पैगेसेस स्पाईवेयर द्वारा किया जा सकता है। दोस्तों आपने सुना ही होगा, जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी होते हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, गूगल है, फेसबुक है, इन लोग ऑफर करते रहते हैं अगर इनके सॉफ्टवेयर में कोई लूपहोल्स है, कोई बग्स है या फिर कोई वल्नरेबिलिटीज़ है, अगर कोई साइबर एक्सपर्ट या फिर कोई डेवलपर या फिर कोई इंजीनियर या फिर कोई हैकर इनको इन्फॉर्म करते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर में यहाँ कुछ प्रॉब्लम है या फिर यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी को लेके इश्यूज हो सकता है, तो कंपनी उसे पैसा देती है और नेक्स्ट अपडेट में उसे पैच कर देती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो एनोसो ग्रुप जो है इजराइल का, इन लोग क्या करते हैं कि इन लोग अगर जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी है, इनका कोई सॉफ्टवेयर में कोई लूप होल से कोई बग्स है, अगर कोई इनको बता देता है, जैसे कि कोई साइबर एक्सपर्ट, कोई हैकर या फिर कोई डेवलपर, अगर कंपनी को कॉन्टेक्ट ना करके डायरेक्ट एनोसो ग्रुप से कॉन्टेक्ट करती है तो एनोसो ग्रुप इसको डबल पैसा देती है। तो दोस्तों यहाँ पे एनोसो ग्रुप जो कि 2010 से काम कर रही है, जैसे कि आपने सुना ही होगा, जो कि कोई सॉफ्टवेयर कंपनी होती है, कोई हार्डवेयर कंपनी होती है, तो एनोसो ग्रुप ने यहाँ पे एक स्पाईवेयर कंपनी को बना दिया है। तो 2010 में यहाँ पे 3 लोगों ने मिलकर बनाया, जिसका नाम है नीब, सैलेट, उमरी। ये 3 बंदों ने मिलकर जो कि इस कंपनी का निर्माण किया है। और इन लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो भी वल्नरेबिलिटीज होते हैं जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी का, उनका जो कि कुछ कोडिंग बनाते हैं, कुछ यहाँ पे प्रोग्रामिंग बनाते हैं, और इनके पास बहुत सारे ऐसे साइबर एक्सपर्ट है, कोडिनर है, वेब डिज़ाइनर है, साइबर एक्सपर्ट है, ब्लैक हैट हैकर है, इंजीनियर है, उसके बाद बहुत सारे हैकर ऐसे हैं इनके पास जो कि इनका कंपनी में काम करते हैं। उन लोग क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ पे उन लोग वायरस को बनाते हैं और यहाँ पे बहुत सारे इनके पास वायरस है। 2016 में पैगेसेस स्पाईवेयर एक बार सामने आया था, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे उसके बाद थोड़े दिन बाद गायब सा हो गया था। उसके बाद 2019 में व्हाट्सएप ने खुद यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे दुनिया भर में 1400 ऐसे लोग थे जो कि हाई प्रोफाइल वाले, उनके ऊपर पैगेसेस स्पाईवेयर जो कि निगरानी कर रहा था। तो उसके बाद 2019 के बाद फिर अब जो आया पैगेसेस स्पाईवेयर के ऊपर, और पैगेसेस स्पाईवेयर अब बहुत लोगों के मुंह में हर जगह सुन रहे हो, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे न्यूज़ में कि पैगेसेस स्पाईवेयर आ गया है, इससे हम कैसे बच सकते हैं। दोस्तों पैगेसेस स्पाईवेयर काम कैसे करता है, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे, जिससे कि आपको बेहतर समझ में आएगा। पहले किसी कंप्यूटर, किसी लैपटॉप, किसी सिस्टम या फिर किसी मोबाइल को हैक किया जाता था, तो आपके पास हैकर द्वारा कोई ईमेल आता था और उसमें लिंक होता था। लिंक पर आप जब भी क्लिक करते थे तो आपके सिस्टम में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता था और आपका जो भी सिस्टम का इंफॉर्मेशन है वो हैकर के पास चला जाता था और आपका सिस्टम हैक हो जाता था। या फिर आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाते थे जो कि हैकर ने बनाया, और उसी पर जाने पर आपके सिस्टम में कोई एप्लीकेशन रन हो जाता है, जिससे कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है सिस्टम का, वो सारा इन्फॉर्मेशन हैकर के पास चला जाता था। दोस्तों उसके बाद आया था मैन मिडिल अटैक। दोस्तों मैन मिडिल अटैक में अगर आप कोई पब्लिकली कोई नेटवर्क होता है, कोई वाईफाई होता है, उससे आप कनेक्ट होते हो, तो दोस्तों यहाँ पे आप कोई भी ब्राउजर को सर्फ करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपका जो भी इंफॉर्मेशन है, सिस्टम का जो भी इंफॉर्मेशन है, वो हैकर के पास चला जाता है। दोस्तों उसके बाद आया था फिशिंग अटैक, और फिशिंग अटैक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं और फिशिंग अटैक में काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे शिकार भी हुए थे। अब फिशिंग अटैक आखिर होता क्या है? दोस्तों फिशिंग अटैक जैसे कि आपके पास कोई फेसबुक का प्रोफाइल आ जाएगा या फिर आपके पास कोई इंस्टाग्राम का प्रोफाइल आ जाएगा, जब भी उसके ऊपर आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो हैकर के पास आपका यूज़र आईडी पासवर्ड चला जाएगा और आपका सिस्टम यहाँ पे हैक हो जाता है। और दोस्तों उसके बाद आया था यहाँ पे, जैसे किसी मोबाइल को हैक करना है तो आप क्या करते थे, किसी का मोबाइल को पकड़ के उसमें कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देते थे और उसको रिमोटली आप एक्सेस कर सकते थे। लेकिन दोस्तों ये जो पैगेसेस जो स्पाईवेयर है, ये जो हैक करने का जो तरीका है वो नेक्स्ट लेवल का है। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि आपको अगर किसी बंदे को, किसी पर्सन को अगर हैक करना है, किसी विक्टिम को हैक करना है, तो उसका सिर्फ आपको नंबर चाहिए और नंबर पे आप जब भी मिस कॉल दीजिएगा
तो वो पर्सन इन्फेक्ट हो जाएगा पेगासस स्पाईवेयर द्वारा, और उसका जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी उसके अंदर जो भी डाटा है, वो सारा का इंफॉर्मेशन आपके पास चला आएगा। उसका माइक को एक्सेस कर सकते हो, उसका कैमरा को एक्सेस कर सकते हो, लोकेशन को ट्रैक कर सकते हो, हर कुछ कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों ये जो कि कर्नेल लेवल का काम करता है, कर्नेल लेवल पे काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पे कोई आईफोन को भी नहीं छोड़ता है ये पेगासस स्पाईवेयर, ना एंड्रॉयड को छोड़ता है। ये ऑलवेज कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं छोड़ता है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये काम करता है। तो दोस्तों आप इससे बचने का कोई भी चारा नहीं है। और आप सोच रहे होंगे कि इससे हम कैसे बच सकते हैं, ये तो हमारे ऊपर लोग ट्राई करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो पेगासस जो स्पाईवेयर जब बनाया इजरायली एनओसी ग्रुप द्वारा, तो इन्होंने बताया कि इसे हम किसी इंडिविजुअल पर्सन को नहीं बेचेंगे, ये सिर्फ सरकार को बेचा जाएगा। जैसे कि हमारे जो मोदी जी है, हमारे सरकार है, वो इसे खरीद सकते हैं, या फिर अफगानिस्तान के जो सरकार उसे खरीद सकते हैं, पाकिस्तान का सरकार खरीद सकते हैं। तो ये लोग सिर्फ सरकार को बेचेंगे, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को नहीं बेचेंगे। और हर सरकार का जो अथॉरिटी होता है, वो किसी भी पब्लिक, किसी भी जो कि उनको संदेह होती है कि ये बंदा कोई गंदा काम करता है, या फिर कोई क्रिमिनल है, या फिर कोई टेररिज्म से एक्टिविटीज़ है, तो इसके ऊपर हम निगरानी करेंगे। तो इसके ऊपर वो निगरानी कर सकते हैं, ये सरकार का अधिकार है। अगर आप कोई गलत काम करते हो और कुछ भी करते हो, तो इससे आप बचने का जो उपाय है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपसे पहले बता देता हूं कि दोस्तों अगर किसी को ये जो मोबाइल अगर इन्फेक्ट हो जाए, या फिर इसको जो कि वायरस ये आ जाए पेगासस स्पाईवेयर, तो इसका सिम्टम्स क्या है, इसका लक्षण क्या है। तो दोस्तों इसका लक्षण आपको बिल्कुल पता ही नहीं लगेगा। पहले जैसे कि अगर कोई हैक करता था, तो जैसे कि आपका जो बैटरी है वो काफ़ी जल्दी ड्रेन हो जाता था, खत्म हो जाता था, आपका जो डेटा है वो जल्दी खत्म हो जाता था, आपका मोबाइल गर्म हो जाता था, और आपका मोबाइल का कोई एप्लीकेशन को ओपन करते थे तो वो ओपन होता नहीं था, वो हैंग हो जाता, लोगों पे अटक जाता था। तो इस तरह का तो आता था। लेकिन हालांकि ये बग्स भी हो सकता है। अगर बग्स हो तो जैसे कि कोई आपका फ़ोन बहुत पुराना हो गया, तो बग्स के कारण भी हो सकता है। तो ये मत समझ लेना कि आपका फ़ोन हैक हो गया तो आप उसको अपडेट कर लीजिए या फिर रिसेट कर दीजिए, उसके बाद वो हट जाएगा। और ये जो पेगासस जो स्पाईवेयर है, इससे जो बचने का तरीका वो भी आपको बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई संदेह कर रहा है, आपके ऊपर कोई पेगासस को अप्लाई कर सकता है, तो इससे आप कैसे बच सकते हो। तो दोस्तों इससे बचने के लिए सिंपल तरीका है। अगर आप सोच रहे हो कि तो मैं आईफोन चलाता हूं, मैं तो हैक हो ही नहीं सकता, तो दोस्तों ये आईफोन के हर डिवाइस पे काम करता है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है। अगर आप इससे बच सकते हो, आप जब भी इंटरनेट पे आए हो, तो सोच लो दोस्तों आपका जो प्राइवेसी है वो खत्म हो चुका है, तो आप बिल्कुल सिक्योर नहीं हो अगर इंटरनेट पे आप हो। तो अगर आपको बचना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप कबूतर पाल सकते हो। कबूतर पे चिट्ठियाँ भेजा करो, आपको कोई नहीं पकड़ सकता है, कभी नहीं पकड़ सकता है। या फिर आप कोई फीचर फ़ोन लीजिए, जो कि बटन वाला फ़ोन लीजिए जिसमें इंटरनेट एक्सेस नहीं होता है, वो फ़ोन लीजिए, उसके बाद उससे फ़ोन कीजिए। वो भी हालांकि वो भी जो कि यहाँ पे हैक हो सकता है, उसका भी एक्सेस दिया जा सकता है। जैसे कि आपने अगर कोई जियो को फ़ोन ले लिया, अगर जियो को कोई सर्वर को हैक कर दिया है, तो आपका भी जो भी डेटा है वो वहाँ से निकाल सकता है, आपका इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। तो दोस्तों सबसे बेहतर है, अगर आप पाल सकते हो कबूतर तो पाल लो, तो बच जाओगे। अगर दोस्तों ये जो आम आदमी के लिए कोई भी यहाँ पे दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। आप सोच रहे हो कि इससे हम कैसे बच सकते हैं, क्या है ये पेगासस स्पाईवेयर इतना खतरनाक क्या है, तो दोस्तों ये आम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे इंटरनेट को यूज़ कर रहे थे वैसे इंटरनेट को यूज़ करो। हाँ, हालांकि अगर आप यहाँ पे आईफोन चलाते हो या फिर आप एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हो, तो आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कोई भी इंस्टॉल ना कीजिए, जिससे कि आपका फ़ोन हैक हो सकता है। तो आप जब भी कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए या फिर ऐप स्टोर से कीजिए, जो कि ट्रस्टेड जो भी एप्लीकेशन है उससे आप इंस्टॉल कीजिए। इधर से अगर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो आपका फ़ोन हैक हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपका फ़ोन हैक हो चुका है, आपको लगता है आपका फ़ोन नया है और आपका जो कि अपडेट नहीं आ रहा है, आपका अपडेट नहीं आ रहा है, अपडेट नहीं कर रहे हो, आपको लगता है कि आपका फ़ोन स्लो हो रहा है, तो आप एक बार अपना फ़ोन को रीसेट कीजिए या फिर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट कर देना चाहिए, जिससे कि आपका फ़ोन कभी हैक नहीं हो सकता। तो हैक से बचने के लिए ये जो उपाय है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको हर टाइम अपडेटेड रहना है, हर एप्लीकेशन को अपडेटेड रखना है। आपका जो कि मोबाइल का जो भी सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है उसे अपडेटेड रखना है, एप्लीकेशन को अपडेटेड रखना है, और बाहर से कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करें, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। एप्पल चलाते हो तो एप्पल से आप एप्पल को फ़ोन को जेल ब्रेक मत कीजिए। जेल ब्रेक करने से आपका जो सिक्योरिटी है वो खत्म हो जाता है, जो प्राइवेसी वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, अपने यार दोस्तों में शेयर करना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।